डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स जो है इसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें हम और एक लेसन लेके आए हैं कि जो क्लास 6 मैथमेटिक्स बुक है जो जेके बोस एनसीईआरटी रिकमेंडेड बुक है, इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं और एक लेसन लेके आए हैं आज हम कौन सा वाला, वो है बेसिक ज्योमेट्री और आइडियाज़। बेसिक ज्योमेट्री जो है लेसन नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 86 से आप ये देख सकते हो। इसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं और हमने पहले 3 चैप्टर जो है ये कंप्लीट किए हुए हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो लेसन नंबर चैप्टर नंबर 4 है इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1, ये जो एक्सरसाइज नंबर है ये 4.1, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो इसमें हम आज देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है, यूज़ द फिगर्स टू नेम, कि इन तस्वीरों जो इसने तस्वीर दी है इसके नाम बताने हैं एज पर क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यूज़ द फिगर टू नेम, देखो ये इसने तस्वीर दी है, ये इसने फिगर दी है, इसमें क्या है, इसने नाम दिए हैं BOEDC, ये नाम दिए हैं इसने। तो हम इसी फिगर को इसके क्वेश्चन को लेके जाएंगे और देखेंगे इसने क्या क्या किस किस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए बोला है। तो यहाँ पर मैंने ये छोटी सी तस्वीर ली है इनकी, यूज़ द फिगर टू नेम, यहाँ पर आप देख सकते हो यही तस्वीर है। तो इस फिगर को नाम, सबसे पहले इसने लिखा है 5 पॉइंट्स। अभी मैंने बोला ये जो AB है ये 1 पॉइंट है, ये C है ये 1 पॉइंट है, ये O है ये 1 पॉइंट है, ये E है ये 1 पॉइंट है और ये D है ये एक और पॉइंट है। इसका मतलब है जब आप इनकी काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 यही 5 पॉइंट्स बनते हैं। अब तो ये पहले ए पार्ट का आंसर होता है क्या क्या पॉइंट, DEOCB, आप जिस तरह चाहो लिख सकते हो, BOEDCBOED एज यू विश। अब ये पॉइंट क्या होता है, ये कोई भी ऐसा पॉइंट वो होता है कोई भी जगह एक स्पेस में किसी भी जगह, जैसे कि हम यहाँ पर ये डालते हैं, यहाँ पर ये छोटा बनता है, मैं थोड़ा सा बड़ा, ये हमने यहाँ पर पॉइंट डाला है। तो इसकी कोई भी ना इसकी डायमेंशन होती है, लेंथ होती है, हाइट होती है, साइज़ होता है, इसका कुछ भी नहीं होता है। अब ये कोई भी स्पेस होती है जहाँ पर भी आप ये लोगे। तो सिंपली अ पॉइंट इज़ डिफाइंड एज अ लोकेशन इन एनी स्पेस एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ये आपको मालूम है, हम पॉइंट को डॉट की सूरत में लिखते हैं और ये इसकी कोई हाइट ब्रेड्थ लेंथ नहीं होती है। और जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो 5 पॉइंट्स इसने बोला है दिखाने को, वो आप दिखा सकते हो BCOEND। उसके बाद है एक लाइन दिखानी है, बी पार्ट जो है इसी क्वेश्चन में, बी पार्ट जो है इसमें हमें क्या दिखानी है, एक लाइन, क्या कोई भी लाइन। देखो अब यहाँ पर आपको, चलो पहले मैं लाइन, जो लाइन है ये इन्फिनिट पॉइंट्स की बनी हुई होती है, इसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं होते, ना ही इसके एंड पॉइंट्स हैं। अब हम किस तरह एक लाइन को पहचानेंगे, इसमें 2 पॉइंट्स या इनके नाम दिए गए हैं। हम लिखेंगे जो लाइन है DB, यहाँ पर 1 पॉइंट दिया गया, सॉरी यहाँ इस जगह 1 पॉइंट, या इस जगह 1 पॉइंट, यहाँ को लिखा है D, यहाँ को लिखा है B। दैट मीन्स जो लाइन आपका दूसरा पार्ट का आंसर है दैट इज़ उसका पार्ट है D और B। यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो। तो ये दूसरे पार्ट का आंसर है D और B। अब हम तीसरा पार्ट देखेंगे, 4 रेज। देखो रे क्या होता है, रे जैसे कि आप सन रे देखते हो, रे हम उसको बोलते हैं जो कि जिसका सिर्फ 1 पॉइंट हो और दूसरा इसका पॉइंट नहीं होता है। दैट मीन्स जहाँ से ये निकलती है बस वहीं से ही स्टार्ट होती है और दूसरा एंड पॉइंट इसका नहीं होता है। लाइन क्या होती है, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो अब हम C कोई भी रे देखेंगे, अगर आप देखोगे OC एक रे है, दैट मीन्स ये O से स्टार्ट होती है, आगे कहाँ चली जाती है ये नहीं मालूम है। अब हमने C क्यों दिया है, नाम लिखने के लिए। उसके बाद है OB,
इसके बाद है ओ ई, इसके बाद है ओ डी। ये आप लाइन, इस लाइन में रे जो है इसके नाम दे सकते हो। कौन कौन सा आपने दिया, ओ बी दिया आपने, ओ सी दिया आपने, ओ ई दिया आपने, ओ डी दिया आपने। तो ये 4 रेज जो है ये प्रेजेंट हैं हमें इस डायग्राम में। ओके, और रे हमेशा याद रखना है, इसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट इसका नहीं होता है। उसके बाद है 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके बराबर 2 एंड पॉइंट होते हैं, उसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे लाइन सेगमेंट ये है ई और डी, पॉइंट ई से लेके पॉइंट डी तक जो ये है इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ई तक ये भी लाइन सेगमेंट हैं। पॉइंट बी से लेके पॉइंट ओ तक ये लाइन सेगमेंट हैं। पॉइंट ओ से लेके पॉइंट सी तक ये लाइन सेगमेंट हैं। इस तरह हमने 5 लाइन सेगमेंट आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो इस डायग्राम में। तो आप याद रखोगे एक पॉइंट ऐसी जगह है कोई भी स्पेस में एक ऐसी जगह रिप्रेजेंट है जिसकी ना लेंथ होगी, ना हाइट होगी, ना शेप होगी, ना साइज। लाइन वो है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। रे वो होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा नहीं। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरी की तरफ, दैट इज सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। इसने लाइन दी है, ये वाली डायग्राम इसने दी है ABCD। अब हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट्स के जितने भी नाम बन सकते हैं या जितने भी लाइन के नाम बन सकते हैं वो हमें लिखने हैं। देखो अभी मैंने बोला कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। सबसे पहले डायग्राम रब करेंगे, फिर इसको हम डायग्राम की, देखो ए और बी जो ये पहली लाइन पॉसिबल है। तो दूसरा बी और ए, देखो हमने पहले ए से स्टार्ट किया, बी तक गए, और अब हम इसका उल्टा करेंगे बी से लेके ए तक। ओके, उसके बाद है ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक हम जाएंगे, और सी से लेके ए से लेके सी तक, और सी से वापस आएंगे सी से लेके ए तक। उसके बाद ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक, और उसके बाद डी से लेके वापस आएंगे डी से लेके ए तक। उसके बाद बी और सी 2 पॉइंट से, इसके बाद सी और बी। तो इस तरह आप 12 पॉइंट आराम से ढूंढ सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो, ये 12 पॉइंट्स होते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, कहाँ चला, हाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरे में इसने ये डायग्राम दी हुई है। ये पहले हमें डायग्राम देखनी है, इस तरह इसने डायग्राम बनी है। तो इसने क्या लिखा है, अब जो इसने पार्ट्स में क्वेश्चन लिखे हैं, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो हमें देखना है कि ये ई जो है किस लाइन पे आता है। अगर आप देखोगे ये 2 लाइन पे आता है, यहाँ पर ई है, सॉरी यहाँ पर आप देखोगे ई है, और इसको आप एफ ई भी लिख सकते हो, एफ और ई, एफ ई और ए ई, ये दोनों लाइनों पे है, इसलिए हम दोनों का नाम लिखेंगे इस पे, एफ ई और ए ई। इसमें दोनों जगहों पर ई आएगा, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है ई की तरफ ज़्यादा ध्यान। लाइन पासिंग थ्रू ए, अब कौन सी लाइन ए की थ्रू पास हो रही है, ए और ई, ए और ई, दैट मीन्स कि आप ई और ए लिखोगे। जो ई से लाइन शुरू हो रही है, ए इसके आगे जा रही है, तो ये किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ए के पॉइंट से आगे जानी चाहिए। उसके बाद है लाइन ऑन विच ओ लाइज। अब देखना है हमें कौन सी लाइन है जिस पे ओ मौजूद है, ओ रिप्रेजेंट करती है। सी और ओ ये है लाइन, सॉरी सी और ओ ये लाइन है जिस पे ओ रिप्रेजेंट है। उसके बाद है 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो एक दूसरे को काट ले। जैसे कि ये लाइन एक है, इसको इस तरह दूसरी लाइन, ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
तो ये लाइन ए बी सी डी, दैट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं ए बी इंटरसेक्ट्स लाइन सी डी, या सी डी लाइन इंटरसेक्ट्स द लाइन ए बी। तो इसी तरह हम अब हैं क्वेश्चन में दिखाना है कि कौन सी लाइन किसको काट रही है। अगर आप देखोगे ए ई लाइन को काट रही है सी ओ, एक तो ये काट रही है, दूसरी काट रही है एफ ई काट रही है। ठीक है, इस तरह पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आप देख सकते हो। तो लाइन ए डी इसने लिखा है, दैट मीन्स इसने लाइन यहीं से ली है, यहाँ से यहाँ तक, ये इट इज़ ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सारी लाइन भी ले सकते हो आदि। दैट मीन्स लाइन ए डी को इंटरसेक्ट लाइन सी ओ कर रही है, और लाइन ए ई को इंटरसेक्ट करती है लाइन एफ और ई। ओके, तो अब ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ ही होंगे। अब आप क्या करोगे, इस चैनल को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, और कमेंट सेक्शन में अपने अपने क्वेश्चन जो है वो बोल दोगे। तो ये हमने क्लास 6th का मैथमेटिक्स जो है इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसको आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। इसको आप, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे।